नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं चतरा से हूँ, चतरा जिला झारखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 7/9/2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी हमारे पूर्वज करते हुए आए थे, माय मसानी का या भूत भूतंगड़ का, देवी देवता का, वही भक्ति हम भी करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर जितने भी हम पूजा पाठ किए सर, कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए दुखी दुख, संकट ही संकट आते रहा सर। और हमें घर में इतना परेशानी कि कहना नहीं है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी की। मैंने हमको आना पड़ा इसलिए सर कि देखे कि अब कहीं हमें लगता है कि ठीक हम ना हो पाएंगे, यहाँ भगवान कोई है ही नहीं, सारे देवी देवता को भगवान की पूजा करते हुए आ रहे हैं, फिर भी एकदम दुखी क्यों हैं। तो हमें ज्ञान गंगा पुस्तक 2015 में कुंदा में भगत जी लोग आए हुए थे। उसके बाद हम लिया, कभी संकट आवे तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमने उलट के देखा तो कभी पढ़ा कि ये उजड़ा हुआ परिवार के भी संत रामपाल जी महाराज बसा देते हैं, सारे भूत को सबको हटा देते हैं, सारी बीमारी को दूर कर देते हैं। 11,000 वोल्टेज से लगा हुआ को छुड़वा दिए। हमने पढ़ा, किडनी जिनका फेल है उनका भी ठीक किए, कैंसर जिनका है उनका भी ठीक किए। तो हमें आस्था सर इन्हीं में कभी इधर लगे डॉक्टर की तरह, भूत भूतंगड़ की तरह, कभी सर हम ज्ञान गंगा पुस्तक गुरुदेव जी का पढ़ना शुरू किए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें जो अनुभव लिखे थे, जैसे किसी कोई किडनी खराब हो गई है, बहुत सारी समस्याएं जो श्रद्धालुओं को ठीक हुई, वहां से आपको भी आस्था जगी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। तो आपको क्या परेशानियां थी? मेरा परेशानी, हमारे घर में इतना परेशानी थी कि कहना नहीं है। कभी हमें समझ में नहीं आता था कि इतना हम पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी बीमारी की हालत में भी पैसा निकल जाए, कि भूत के साथ सभी घर में अरे हमको पड़ जाए, कभी हमारी पत्नी के पड़ जाए। दिखाते दिखाते परेशान है, इलाज करते करते परेशान है। तो इससे हमको समझ में आया कि हाँ, अब हमें लगता है कि जान बचना भी मुश्किल है। तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको आना पड़ा, और जब से हम इनके शरण में आए तो सारा संकट से हम निवारण हुए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जैसे कि आपने बताया आपको बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। लाभ हमको इतना मिला सर कि कह नहीं सकते हैं। इतना लाभ मिला कि हमने जितने भी बिजनेस करते थे, हमारा 1.5 लाख कर्जा हो गया था। परिवार की, पत्नी की जब तबीयत खराब जब हुआ तो दिखाते दिखाते सब जगह हम हार गए। अंत में डॉक्टर बोल दिए कि देखिए अब भगवान पर भरोसा करो, हम तो इलाज अब करिए दिए हैं, अब देखो। फिर सारे लोग बोलने लगे कि देखो छठ करो, तो देवी की पूजा करो, ये सब करो। हमने छठ भी किया। तो जिस तरह से अंतिम छठ में जो पारण जो होता है, तो पारण समय जब जब वस्त्र लोग बदलते हैं पर्वतीन लोग, तो उस समय नदी के पीछे जो है से उसका गर्दन घिंचाना शुरू हो गया हमारा पत्नी को। तो हम कहे कि वाह, आखिर सबसे बड़ा त्यौहार छठ को मानते हैं, सबसे बड़ा भगवान छठ को मानते हैं, और फिर भी जो है ऐसा, चाहे तो कोई बीमारी अटक क्या होगा, यानी भूत प्रेत की कोई साया होगी। तो ये सब तो हमको समझ में नहीं आता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का बुक जो ज्ञान गंगा है उसमें पढ़े तो ये सबसे दूर करते हैं। तो यही आस्था हुआ कि संत रामपाल जी महाराज में हम जाएं और नाम दीक्षा लें। बहुत लाभ मिले सर। सारा कर्जा जो मेरा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जितना भूत प्रेत के साया जो मेरे यहाँ था वो भी निकल गया। बीमारी की हालत में जितने हम लोग थे, सारी बीमारी दूर हो गया सर। बीमारी हमें डॉक्टर के पास जब जाते थे, भयंकर हमें बीमारी 6 महीना से खांसी, सर्दी, बुखार। डॉक्टर यही बोलते थे कि टीबी पकड़ लिया है। कुंदा मेरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बोल दिए प्रतापपुर चले जाओ। प्रतापपुर से चतरा रेफर कर दिए डॉक्टर। चतरा में भी डॉक्टर साहब बोले कि देखो एक्सरा कराना होगा, खून जांच करवाना होगा, क्योंकि तुमको टीबी पकड़ लिया है। हम मन में यही सोचता रहा कि हे मालिक, आप जो ऐसे
सारे बीमारी को दूर जब कर देते हो तो हमें अगर ये बीमारी कैसे आ गया, तुरंत जो है तो दंडवत प्रणाम करके और गए, और उसके बाद जब जांच हुआ, जांच में कोई बीमारी नहीं निकला। 2000 ईस्वी से हमको माथा में चक्कर आता था, बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर गया कि डॉक्टर एन राय नाम है डॉक्टर साहब का, वो बोले कि ज़िंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा। हमने सोचा कि ज़िंदगी भर दवा हम कमा रहे हैं, बच्चे लोग को खिला रहे हैं और घर में परेशानी है, दवा कैसे हम चला पाएंगे। उसके बाद 2018 तक हमने दवा खाया। जब परमात्मा के शरण में, संत रामपाल जी महाराज शरण में जब आए तो उस दिन से दवा खाना हम छोड़ दिया। आज 2023 चढ़ चुका है, एक भी दवा मैंने नहीं खाया। एक बार हमें कोरोना की लहर में 2021 में बहुत भयंकर हमको तबीयत खराब हुआ। घर के बच्चे लोग, पत्नी भगा गई कि क्या होगा, सबको कहने लगे कि देखो LIC एक दूगो है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब हमको उम्मीद कम है। 12 बजे रात्रि में खाट पर सोए हुए थे। 10 साल का बच्चा मेरा है, उसका नाम रोहित कुमार है, वो साथ में सोए हुए था। तो 12 बजे रात्रि में रोहित जब आँख खोल के देखा ऊपर, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज को हमें आशीर्वाद देते हुए वो देखा। सामने एकदम खाटी के नज़दीक खड़ा परमात्मा है, आशीर्वाद देते हुए देखा। उसके बाद बच्चा को आँख तो मुंदा गया। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर वो देखता है, हिम्मत करके खोल के, तो फिर देखता है कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। हम तो बेहोश ही हैं, हम क्या जानने गए। फिर हमें सवेरे पता चला, हम जाके जहाँ भक्ति करते हैं, पूजा पाठ की, जहाँ परमात्मा का जो स्थान है, वहाँ दंडवत प्रणाम किए। उस दिन से सर हमें बीमारी का कहाँ चला गया कोई पता नहीं, फिर लौट कर उन्हें आया और हम स्वस्थ हो गए। मेरी स्थिति, खाना भी नहीं खाते थे, एक रोटी अगर खाते तो थोड़ा उल्टी जैसा लगता, और कभी कुछ फल भी खाते तो उल्टी जैसा लगता। मैंने पाचन शक्ति जरा भी नहीं लगती, भूखे नहीं लग रहा है। लेकिन जब परमात्मा के दर्शन जब और बच्चा जब किया, और हम तो बेहोशे थे, उसके बाद में हमारा सारा संकट दूर हो गया। उसके बाद हमने भरपेट खाना खाना शुरू कर दिया और सारा बीमारी हमें दूर हो गया, स्वस्थ हो गए। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव है? आप भी नशा करते थे, आपका भी नशा छूटा? जी सर, मैं भी नशा करता था। घर में तो कोई हमें जानते नहीं थे, माता पिता कि ये भी नशा करता है, लेकिन साथी संगत में शराब भी, इंग्लिश शराब भी पीना शुरू कर दिया था और मांस भी खाना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा। सुबह निकलते तो 10 बजे आते, रात्रि शाम में निकलते तो 12 बजे यानी 11 बजे आते। घर में पत्नी बराबर बोलती, जो झड़ झंझट कर देते थे, मारपीट कर देते थे। मेरे घर में काल की बहुत बड़ा दबाव था, और यही लोग कहते थे, हमारे सारे परिवार हम पर मैंने गुस्सा भी रहते थे कि अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया, सारा नशा नाम दीक्षा लेते समाप्त हो गई, और घर में कला कष्ट जितना भी था, लड़ाई झगड़ा, पत्नी के साथ मारपीट, सब दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकती हैं? मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज केवीर साहब के ही अवतार आए हुए हैं, कलयुग में इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवावें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है तो सत्संग में सत्संग सुने, और वो नंबर के द्वारा फ़ोन करें। और हर जगह आश्रम खुला हुआ है हमारे देश में, स्टेट में, जिला में, उनसे संपर्क करें, उसके बाद नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर।